हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आंसर आप लोगों का एग्जाम पूछा जा सकता है द रेड ट्रैप से। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं द रेड ट्रैप का, जिसके राइटर है सैमुअल लेगरलोक। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है द राइटर सैमुअल लेगरलोक has given some message in this lesson named the red thread. Write that. सैमुअल लेगरलोक ने इस लेसन जिसका नाम है द रेड थ्रेड, उस लेसन में कुछ मैसेज दिए। ठीक है, कौन सा मैसेज दिया है उसको लिखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा द राइटर सैमुअल लेगरलोक हैज गिवन मैसेज द ग्रीडीनेस इज अ ग्रेट नेगेटिव पॉइंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सैमुअल लेगरलोक हम लोगों को यह मैसेज देती है कि जो ग्रीडीनेस है, लालच है, वह सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए। If a man trapped in lust, then he involved himself in any wrong activity. यदि कोई व्यक्ति लस्ट के ट्रैप में आ जाता है, जाल में फंस जाता है, तो वह कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी, गलत कार्य करने लगता है। The second message is that a negative thinking minded can be changed in positive thinking. और सेकंड मैसेज दे रही है कि नेगेटिव थिंकिंग माइंड को हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग माइंड में चेंज कर सकते हैं थ्रू द फीलिंग ऑफ लव एंड सिंपैथी, प्यार और सिंपैथी, सहानुभूति जता करके। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि जो रेड ट्रैप सेलर था, वैगाबॉन्ड था, वह लालच में, ग्रीडी में आकर के उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्रॉफ्टर की जो बेटी थी एडला विल्मेंसन, उन्होंने सिंपैथी दिखाई और उस रेड ट्रैप सेलर से लव भी की। तो इस प्रकार से उन्होंने उस नेगेटिव थिंकिंग माइंडेड को पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करने में सफल रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ सकता है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस लेसन नेम्ड द रेड ट्रैप। इस लेसन का जो नाम है द रेड ट्रैप, उसको जस्टिफाई करना है। तो आप लोगों का आंसर होगा द टाइटल ऑफ दिस लेसन द रेड ट्रैप इज करेक्ट। इस लेसन का जो टाइटल है द रेड ट्रैप, वो बिल्कुल सही है, बिकॉज होल स्टोरी मूव्स अराउंड द रेड ट्रैप। क्योंकि इस सारा का सारा स्टोरी जो है वो रेड ट्रैप के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए इसका जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है। इन दिस लेसन होल वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड एज अ बिग रेड ट्रैप। और इस लेसन में पूरा वर्ल्ड को, संसार को एक बिग रेड ट्रैप से तुलना किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। इन दिस लेसन होल वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड एज अ बिग रेड ट्रैप। Man has rates and worldly comforts as cheese and pork, which is offered in red trap to trap rats. और man को एक रेट माना गया है जो कि चीज और पोर्क के लालच में आकर के जाल में फंस जाता है। This comparison prove the accuracy of title of this lesson. और यह जो कंपैरिजन किया गया है इस वर्ल्ड का बड़ा सा रेड ट्रैप से, यह इस लेसन को क्या करता है, एक्यूरेसी, इस लेसन का एक्यूरेसी को प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। पेडलर फाइनली अपना रास्ता कैसे बदलता है। द पेडलर चेंजेस हिज वे ऑफ लाइफ फाइनली व्हेन ही केम इन द कंपनी ऑफ गुडनेस ऑफ एडला। जब वह एडला के गुडनेस में आती है, एडला के गुडनेस के अच्छाई के संपर्क में आता है। ठीक है, तो हिज हिडन गुडनेस अराउज, तो उसका जो अंदर का गुडनेस था, अच्छाई था, उसमें निखार आ जाता है, वह निकल जाता है। ठीक है, एंड ही डिसाइडेड टू बी अ गुड पर्सन, और वह निर्णय करता है कि वह एक गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान बनेगा एज ए रियल कैप्टन। एडला नॉट ओनली वेलकम हिम इन हर होम बट आल्सो सर्व हिम एज ए रियल कैप्टन। और एडला न सिर्फ उसका स्वागत करती है, वेलकम करती है, बल्कि उसको एक रियल कैप्टन के जैसा मानती है। होम बट आल्सो सर्व हिम एज रियल कैप्टन व्हाइल शी न्यू दैट ही वाज नॉट रियल कैप्टन। जबकि वह जान रही होती है कि यह रियल कैप्टन नहीं है, उसके बावजूद भी उसके साथ एक रियल कैप्टन के जैसा बिहेव करती है और वेलकम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है व्हाट डिड द पेडलर डू टू अर्न लिविंग। पेडलर व्हाट डिड द पेडलर डू टू अर्न लिविंग। जीवित रहने के लिए वह क्या करता है। द रेड ट्रैप सेलर वाज सेलिंग रेड ट्रैप ऑफ वायर डोर टू डोर। वह क्या करता है, रेड ट्रैप सेल
करता है डोर टू डोर, दरवाजे एक घर जा करके एंड स्ट्रीट टू स्ट्रीट, इवन सो टू keep the burdens all together, ताकि वह जीवित रह सके। So he restored begging and petty thievery, इसलिए वह बेगिंग करता है, भीख मांगता है और थोड़ा थोड़ा चोरी भी कर लेता है। In spite of this business, he remained hungry and in miserable clothes, और इसके बावजूद भी वह हंग्री रहता है और उसका जो कपड़ा रहता है वो काफी माइजरेबल रहता है, छोटा छोटा कपड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है एग्जाम में, Why did the peddler decide to take his way through forest? Why did the peddler decide to take his way through forest? पेडलर ने अपना रास्ता जंगल की तरफ क्यों चुन लिया? Why did the peddler decide to take his way through forest? फॉरेस्ट की ओर से जाने का उन्होंने क्यों निर्णय लिया? The peddler decided to take his way through forest because he had stolen money of old Proctor, क्योंकि उन्होंने old Proctor का मनी पैसा चुरा लिया था। He dared not continue on the public highway, और उसमें अब साहस नहीं था कि वह पब्लिक हाईवे से चल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर सता रहा था कि यदि वह पब्लिक हाईवे पे चले तो शायद उसे पुलिस पकड़ ले। इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट का रास्ता अपना लिया, जंगल का जाने का रास्ता अपना लिया ताकि उसे पुलिस ना पकड़ सके, वह एकांत में चले। He thought that he would be caught by the police, उन्होंने क्या सोचा कि उसे पुलिस पकड़ लेगी in this area, so he turned off the road and get into the forest to come out in other area, so he went into the forest to save himself, इसलिए वह अपने आप को सेव रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वह फॉरेस्ट का रास्ता चुन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, हाउ एंड व्हेन डिड द आयरन मास्टर नो द ट्रूथ अबाउट द पेडलर? हाउ एंड व्हेन डिड द आयरन मास्टर नो द ट्रूथ अबाउट द पेडलर? कब और कैसे आयरन मास्टर को पेडलर का सच्चाई पता चलता है? हाउ डिड ही रिएक्ट आफ्टर, हाउ डिड ही रिएक्ट आफ्टर इट? और उसके बाद वह उस पेडलर के साथ कैसा बर्ताव करता है? कब और कैसे आयरन मास्टर को पेडलर के बारे में उसका सच्चाई पता चलता है, और सच्चाई पता चलने के बाद वह पेडलर के साथ कैसा बिहेव करता है? ठीक है, क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है जब वह आयरन मास्टर उसके सच्चाई को जान जाता है? तो इसका आंसर आप लोग का होगा वह यह होगा कि when the peddler entered into the dining room, जब पेडलर एंटर करता है, प्रवेश करता है, कहाँ? डाइनिंग रूम में। when the peddler entered into the dining room, he was well groomed and well clean, तो he was well groomed and well clean, तो वह बिल्कुल सजा धजा था, एकदम साफ सुथरा था। the iron master looked him in broad daylight, और जब दिन के प्रकाश में आयरन मास्टर उस पेडलर को देखता है, मींस रेट्रेप सेलर को पेडलर कहा जा रहा है, उसे देखता है, then he realized his mistake, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे तभी एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गलती हुआ है। अब देखते हैं कि क्या गलती हुआ है। Last night when the iron master had seen him in dim light, और पिछले रात जब आयरन मास्टर ने उसे डिम लाइट में देखा था, धुंधले प्रकाश में देखा था, had seen him in dim light of forge, उस भट्टी में, he made mistake, तभी उससे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? But now he knew truth, लेकिन अब उन्हें उसका सच्चाई का पता चल चुका था। After that, the iron master started to chase him away from his house, और उसके बाद जो आयरन मास्टर था वह उसे डांटने लगता है और अपने घर से भगाने लगता है। किसे? वही पेडलर को। चूंकि रात में उस फॉर्ज में, भट्टी में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो उस धुंधले प्रकाश में उस आयरन मास्टर ने उस पेडलर को देखता है तो उसके साथ गलतफहमी हो जाती है और वह उस पेडलर
कैप्टन समझ लेता है और उसे एज अ कैप्टन खातिरदारी करके अपने घर ले आता है और अपने घर में लाकर भी उसका वेलकम किया जाता है, खातिरदारी किया जाता है। और जब वह पेडलर के यहाँ जाता है डाइनिंग रूम में, जब पेडलर उस दिन के प्रकाश में पूरा वेल ग्रूम और क्लीन सजे धजे थे, तब उस लाइट में उसे रियलाइज होता है कि लास्ट नाइट मुझसे कुछ गलती हो गई। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब वह उस पेडलर को डांटने लगता है और अपने घर से भगाने लगता है। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वह इस प्रकार से पूछ सकता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कंपैरिजन बिटवीन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर बिटवीन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। उस आयरन मास्टर और उसकी बेटी के बीच में कंपैरिजन करना है, उसके कैरेक्टर का तुलना करना है कि आयरन मास्टर का कैरेक्टर कैसा था और उसकी बेटी का कैरेक्टर कैसा था। तो आप लोगों का आंसर होगा द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर बोथ वर लिविंग एंड पासिंग देयर लाइफ इन कंफर्ट्स। और वह जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी थी, ये दोनों अपनी लाइफ एकदम कंफर्ट जोन में बिता रहे थे, एकदम ऐशो आराम में बिता रहे थे, उसमें कोई शक नहीं है। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर बोथ वर लिविंग एंड पासिंग देयर लाइफ इन कंफर्ट्स। अपना जीवन में लोग पूरा कंफर्ट के साथ जी रहे थे। दे हैड नो एनी कंप्लेन अबाउट देयर लाइफ। और उन लोगों को अपने लाइफ से किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं था, कोई कंप्लेन नहीं था। दैट मीन्स अर्थात दे हैड नो एनी लैकनेस ऑफ मनी। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दे हैड सेम कंडीशन अबाउट लिविंग स्टैंडर्ड। देयर रिलेशन वाज ब्लड रिलेटेड बट देयर कैरेक्टर वाज डिफरेंट। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन दोनों में कि कैसा रिलेशन था, ब्लड रिलेशन था। कैसा रिलेशन था? ब्लड रिलेशन था। चूंकि वह जो एडला थी वह आयरन मास्टर की ही बेटी थी, तो मीन्स दोनों का क्या था? ब्लड रिलेशन था और दोनों का लाइफ एकदम ऐशो आराम में बीत रहा था। लेकिन दोनों का कैरेक्टर जो है वह डिफरेंट था। देखते हैं कि क्या डिफरेंट था उसके कैरेक्टर में। तो द आयरन मास्टर वाज अ प्राउडी एंड सेल्फिश पर्सन। वह जो आयरन मास्टर था वह प्राउडी था, काफी घमंडी था और साथ ही साथ सेल्फिश भी था, मीन्स स्वार्थी था। वह किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। He had proud of his health। उसे अपने हेल्थ पे, वेल्थ पे प्राउड था, अपने धन पे प्राउड था। When he identified the peddler, जब उन्होंने उस पेडलर को पहचान लिया, he started to chase him away from his house। तो वह उसे डांटने लगा और अपने घर से भगाने लगा। कौन? आयरन मास्टर। किसको? उस पेडलर को, रेड क्रेप सेलर को। That means from his house, that means he did not believe in humanity। अर्थात इससे हमें यही पता चलता है कि उस आयरन मास्टर को ह्यूमैनिटी पर विश्वास नहीं था, मानवता पर विश्वास नहीं था। उसे सिर्फ अपने वेल्थ पे घमंड था। He had no power of persuasion because he failed to break peddler। और साथ ही साथ उसमें परसुएशन की भी क्षमता नहीं थी। उन जब वह पेडलर से फोर्स में मिले तो वह पेडलर को नहीं मना पाते हैं और आखिरकार वह अपने बेटी को मनाने के लिए भेजते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उसके पास परसुएशन का भी पावर नहीं था, किसी को समझाने मनाने की भी क्षमता नहीं थी। His daughter Edla was a modest and egoless girl। लेकिन उसकी जो बेटी थी एडला, वह मॉडेस्ट भी थी और ईगोलेस थी। उसमें किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं था और साथ ही साथ वो थोड़ा शर्मीली थी, थोड़ा लाजवाब थी। She had no ego of her father's wealth। उसे अपने फादर के वेल्थ पे, अपने पिताजी के धन पे किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था। She believed in goodness and humanity। और वह किस चीज पे बिलीव करती थी? वह गुडनेस
अच्छाई और ह्यूमैनिटी मानवता पे विश्वास करती थी। On the basis of her good character, she became successful to change negative thinking minded person। और वह अपने on the basis of good character, वह अपने good character की वजह से ही एक negative thinking minded को एक positive thinking में change करने में सफल हो जाती है। और जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा कि यह जो पेडलर था वह नेगेटिव माइंडेड पर्सन था, जो कि चोरी वगैरह करके चोरी करने का लालच इसको लग गया था, तो जहां तहां ये चोरी कर लेता था और इस तरह से उसका जो आदत खराब होते जा रहा था। लेकिन जब वह एडला विल मेंसन के संपर्क में आता है तो एडला विल मेंसन उसके साथ ऐसा बिहेव करती है, उसके साथ इतना लव करती है और इतना अच्छा से पेश आती है कि उसका जो नेगेटिव थिंकिंग था वो पॉजिटिव थिंकिंग में बदल जाता है। और आखिरकार वह जो 30 क्रोमोर जो चोरी कर लेता है वह आखिरकार वह वापस लौटा देता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, सॉरी नेक्स्ट आप लोगों को मैं इसका समरी बता देता हूँ। क्वेश्चन रहेगा राइट द समरी ऑफ दिस लेसन नेम द रेड ट्रेप। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यदि आप किसी लेसन का यदि समरी जान रहे होंगे तो चाहे उस लेसन से उस चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किया जाए तो उसका आंसर आप लोग बहुत ही इजी वे में दे सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट समरी। द राइटर सेल्मा लेगरलॉफ has detailed the story about the red trap sailor। और इसके जो राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ वह पूरा डिटेल स्टोरी एक रेड ट्रैप सेलर के बारे में बताया है कि एक रेड ट्रैप सेलर he was selling the red traps door to door। और वह जो रेड ट्रैप सेलर है वह क्या करता है, डोर टू डोर दरवाजे दरवाजे जा करके रेड ट्रैप बेचा करता है एंड स्ट्रीट टू स्ट्रीट गलियों में घूम करके वह रेड ट्रैप बेचा करता है। His business was not profitable, so he resorted begging and thievery to keep body and soul together। और उसका इस बिजनेस से कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, ज़्यादा लाभ नहीं होता है, इसलिए वह छोटा मोटा चोरी भी कर लेता है। ठीक है, Even so, his condition was miserable। इसके बावजूद उसकी जो स्थिति थी वो miserable थी, दयनीय थी। One day he compared the whole world as big red trap। और एक दिन वह कंपेयर करता है, तुलना करता है कि यह जो पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है, यह जो दुनिया है वह और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक बिग रेड ट्रैप है, एक बड़ा चूहेदानी है। Man has rats and worldly comforts as cheese and pox। और यह हम लोग जो मैन ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य है वह एक चूहा है और हम लोग इस संसार के लालच में आकर के फंस जाते हैं इस चूहेदानी में। One night he stayed in a old doctor's cottage and stole his money। और एक दिन रात में वह एक बूढ़े डॉक्टर के यहाँ ठहरता है और उसके ही यहाँ से वह उसका पैसा चोरी कर लेता है। Due to fear of jail, he entered in the forest and reached in the iron mill। और वह जेल के डर से फॉरेस्ट का रास्ता अपना लेता है, जंगल का रास्ता अपना लेता है। उसे ऐसा लगता है कि यदि मैं इस पब्लिक हाईवे से चलूं तो शायद मुझे पुलिस पकड़ लेगी, तो इसके वजह से वह जंगल का रास्ता अपना लेता है। One night he stayed in a old crocker's cottage and stole his money। Due to fear of jail, he entered in the forest and reached in the iron mill to pass his night। और वह एक आयरन मिल में पहुंच जाता है। The iron master and his daughter brought him in their house। और वह जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी थी वो दोनों इस रेड ट्रैप सेलर को अपने घर ले आते हैं। न्यू ट्रूथ अबाउट हिम और उसके सच्चाई के बारे में जानते हैं। He started to chase him away। और वह जो आयरन मास्टर था वह इसे डांटने लगता है, उसे अपने घर से भगाने लगता है। Then his daughter not only interacted
चेंज इन पॉजिटिव थिंकिंग, और उसकी जो बेटी थी वह न सिर्फ इसे इंटैक्ट करती है बल्कि इसे पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज भी करती है बाय देयर गुड कैरेक्टर, अपने गुड कैरेक्टर के द्वारा। तो इसी के साथ हम लोगों का क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ समरी एंड होता है द रेट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।